नमस्कार। आज हम भक्ति काल के एक ऐसे महाकवि की दुनिया में झांक रहे हैं जिनकी रचनाएं सदियों से गूंज रही हैं। सूरदास। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन और खासकर उनकी जो कालजयी कृतियां हैं उन पर ही आधारित है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है सूरदास जी के विराट साहित्यिक योगदान को समझना, विशेषकर उनका जो सबसे चर्चित ग्रंथ है सूरसागर, उसके आईने में, और ये देखना कि उनकी कविता आज भी क्यों इतनी मायने रखती है। सही बात है। तो चलिए सीधे सूरदास जी के भक्ति और काव्य सागर में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं सूरसागर से। ये शायद उनकी पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक है। सुना है इसमें कृष्ण के बचपन का कुछ ऐसा वर्णन है जो कहीं और मिलता ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सूरसागर ही सूरदास जी की कीर्ति का, आप कह लीजिए, मुख्य आधार है। अगर हमें सूरदास को समझना है तो सूरसागर को समझना तो मतलब अनिवार्य ही है। ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये भक्ति और काव्य का एक बहुत विशाल संसार है अपने आप में। विशाल संसार। मैंने सुना है कि इसमें पदों की संख्या हजारों में है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये संख्या तो वाकई मतलब चौंकाने वाली है। पारंपरिक रूप से तो माना जाता है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद थे। 1.25 लाख? जी। हालांकि आजकल जो संस्करण मिलते हैं उनमें लगभग 5,000 से लेके मान लीजिए 12,000 तक पद मिलते हैं। अच्छा। तो इस संख्या को लेकर विद्वानों में हमेशा से थोड़ी बहस भी रही है कि भाई मूल कितने थे और बाद में कितने जोड़े गए होंगे, पर फिर भी 5 या 12,000 भी देखें तो ये एक बहुत ही बड़ा संग्रह है। हाँ, 5,000 से 12,000 पद भी कोई कम तो नहीं है। और ये सारे के सारे पद ब्रजभाषा में हैं। हाँ, पूरी तरह से ब्रजभाषा में। और ये कोई ऐसी वैसी ब्रजभाषा नहीं है, ये वो ब्रजभाषा है जो सूरदास के हाथों में आकर इतनी निखर गई, इतनी संवर गई कि इसने बाकायदा एक साहित्यिक भाषा का दर्जा पा लिया। अच्छा। सूरसागर की भाषा आप देखेंगे तो बेहद मधुर है। उसमें एक प्रवाह है और भावनाओं को व्यक्त करने की गजब की क्षमता है। और जहाँ तक विषय वस्तु की बात है तो इसका केंद्र तो भगवान कृष्ण का जीवन ही है। उनकी वो नटखट बाल लीलाएं, फिर गोपियों के साथ उनका वो अलौकिक प्रेम, वृंदावन की रास लीलाएं, और फिर मथुरा जाने से लेकर उद्धव गोपी संवाद तक सब कुछ है इसमें। ये स्ट्रक्चरली मतलब संरचना के लिहाज से इसे कैसे व्यवस्थित किया गया है? इतने सारे पदों को एक साथ कैसे पिरोया गया है? देखिए, इसकी संरचना भी काफी दिलचस्प है। इसे हिंदू धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है श्रीमद् भागवत पुराण, उसी के आधार पर 12 स्कंधों या कह लीजिए अध्यायों में बांटा गया है। 12 स्कंधों में? ओके। जी। हर स्कंद कृष्ण जीवन के अलग अलग चरणों या प्रसंगों से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये जानना जरूरी है कि सूरसागर का जो 10वां स्कंद है वो सबसे बड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण भी माना जाता है। 10वां स्कंद क्यों? उसमें ऐसा क्या खास है? खास इसलिए है क्योंकि उसी में कृष्ण की उन लीलाओं का सबसे ज्यादा विस्तृत वर्णन है जो सूरदास के काव्य का प्राण है, खास तौर पर बाल लीला और रास लीला। अच्छा। देखिए, भागवत पुराण में जहां दार्शनिक पक्ष ज्यादा मजबूत है, वहीं सूरदास ने भावात्मक पक्ष पर, खास तौर पर माधुर्य और वात्सल्य पर ज्यादा जोर दिया है। भावनाओं की बात आई है तो इसमें कौन से रास या इमोशन सबसे प्रमुख हैं? अब कृष्ण लीला है तो जाहिर है प्रेम और भक्ति तो होंगी ही, है ना? निश्चित रूप से भक्ति और श्रृंगार रस तो इसके आधार ही हैं। कृष्ण के प्रति जो अटूट समर्पण है वो भक्ति रस को दिखाता है। हाँ। और राधा कृष्ण या फिर गोपियों के जो प्रेम प्रसंग हैं वो श्रृंगार रस की अद्भुत मिसालें हैं। उसमें संयोग और वियोग दोनों पक्षों का बहुत मार्मिक चित्रण मिलता है। लेकिन सूरदास जिस एक रस के कारण अद्वितीय माने जाते हैं वो है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस? अच्छा, यानी जो माता पिता का संतान के प्रति प्रेम होता है वो? बिल्कुल। कृष्ण की बाल लीलाओं का, उनके घुटनों के बल चलने का, माखन चुराने का, यशोदा मैया से शिकायतें करने का, उनके रूठने मनाने का, जैसा स्वाभाविक, सजीव और दिल को छू लेने वाला वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा पूरी हिंदी तो क्या, शायद विश्व साहित्य में भी मिलना मुश्किल है। सच में? जी। वो बालक कृष्ण की छोटी से छोटी चेष्टाओं को पकड़ते हैं, उनके मनोविज्ञान को इतनी बारीकी से उकेरते हैं, ऐसा लगता है पढ़ते हुए मनो अपनी आंखों से ये सब देख रहे थे और बस लिखते जा रहे थे। वाह। इसी असाधारण प्रतिभा के कारण ही तो उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ये उपाधि उन्हें यूं ही नहीं मिल गई। वात्सल्य रस का सम्राट, ये उपाधि तो सचमुच उनके काव्य की शक्ति बताती है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बाल मन को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। बिल्कुल। आपने भाषा की बात की थी कि ब्रज भाषा उनके हाथों में निखर गई।
क्या इसका कोई खास उदाहरण है कि कैसे उनकी भाषा इतनी सरल होते हुए भी इतनी प्रभावशाली बन गई? हाँ, इसके कई पहलू हैं। एक तो उन्होंने लोक में जो प्रचलित ब्रजभाषा के शब्द थे, मुहावरे थे, उनको बड़ी कुशलता से अपने काव्य में इस्तेमाल किया। इससे भाषा में एक ताजगी आ गई, एक अपनापन आ गया। दूसरा, उनकी भाषा में एक अद्भुत संगीतात्मकता है, गेयता है। उनके पद सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, वो गाने के लिए बने लगते हैं, आज भी गाए जाते हैं। सही बात है। तीसरा, उन्होंने ब्रजभाषा को वो ऊंचाई दी कि वो गंभीर दार्शनिक विचारों को और बहुत सूक्ष्म मानवीय भावनाओं को भी व्यक्त करने में सक्षम हो गई। पहले शायद ब्रजभाषा को इतनी साहित्यिक क्षमता वाली भाषा नहीं माना जाता था, लेकिन सूरदास ने उसे परिमार्जित करके हिंदी की प्रमुख काव्य भाषा बना दिया। उनकी भाषा सीधी दिल में उतरती है। यानी भाषा की सरलता, संगीत और भावों की गहराई एक तरह का त्रिवेणी संगम है सूरसागर। हाँ, कह सकते हैं। अब अगर इतने विशाल ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं तो क्या इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जो बाकियों से ज्यादा लोकप्रिय या महत्वपूर्ण माने जाते हैं? हाँ, कुछ प्रसंग तो ऐसे हैं जिनकी चर्चा अक्सर होती है। जैसा हमने कहा, कृष्ण की बाल लीला वाला भाग तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ही। हाँ, वो तो है। हर किसी को कृष्ण का माखन चुराना या यशोदा मैया का उन्हें उलाहना देना, ये सब याद आता है। लेकिन साहित्यिक और दार्शनिक दृष्टि से एक और हिस्सा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है भ्रमर गीत प्रसंग। भ्रमर गीत, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, ये प्रसंग तब आता है जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियां उनके विरह में व्याकुल होती हैं। तब कृष्ण अपने मित्र उद्धव को, जो ज्ञान और योग के बड़े समर्थक माने जाते हैं, उनको गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं। अच्छा, उद्धव को? हाँ, उद्धव को। उद्धव आकर गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं, योग साधना की बात करते हैं, लेकिन गोपियां अपने तर्कों से, अपनी भक्ति और अपने प्रेम की शक्ति से उद्धव के ज्ञान को बिल्कुल निरुत्तर कर देती हैं। ओह! ये पूरा संवाद जो है वो एक भौरे यानी भ्रमर को संबोधित करते हुए होता है, इसीलिए इसे भ्रमर गीत कहते हैं। अच्छा। साथ ही सगुण भक्ति की निर्गुण ज्ञान पर विजय का बहुत ही काव्यात्मक और नाटकीय चित्रण है। गोपियों की वाक्पटुता, उनके तर्क और कृष्ण के प्रति उनका वो अनन्य प्रेम, वो यहाँ देखने लायक होता है। ये हिस्सा सूरदास की दार्शनिक समझ और उनकी काव्य प्रतिभा दोनों का शिखर माना जाता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब ज्ञान पर प्रेम की विजय का ऐसा काव्यात्मक चित्रण वाकई अद्भुत। तो सूरसागर तो अपने आप में एक पूरा संस्थान जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा सूरदास जी की और कौन सी रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण मानी जाती हैं? देखिए, सूरसागर के बाद दो और नाम हैं जो प्रमुखता से लिए जाते हैं। एक है सूरसारावली और दूसरी है साहित्य लहरी। ये दोनों रचनाएं भी सूरदास की ही मानी जाती हैं और उनकी काव्य यात्रा के अलग-अलग पहलुओं को दर्शाती हैं। सूरसारावली और साहित्य लहरी, इनके बारे में क्या खास है? क्या ये भी सूरसागर से मिलती जुलती हैं? सूरसारावली के बारे में तो माना जाता है कि ये सूरसागर का ही सार है, या यूं कह लीजिए कि उसकी विषय सूची की तरह है। इसमें लगभग 1107 पद हैं और कहा जाता है कि ये होली के गीत के रूप में रची गई थी। होली के गीत के रूप में? हाँ, ऐसा मानते हैं। इसमें संसार की उत्पत्ति से लेकर कृष्ण लीलाओं तक का एक संक्षिप्त वर्णन मिलता है। कुछ विद्वान इसे सूरसागर की भूमिका या उसका उपसंहार भी मानते हैं, हालांकि कुछ इसे एक स्वतंत्र कृति भी मानते हैं। इसकी प्रामाणिकता पर भी थोड़ी बहस है, पर इसे सूरदास की रचना मानने की परंपरा रही है। अच्छा, और साहित्य लहरी, ये नाम तो कुछ अलग सा लग रहा है। हाँ, साहित्य लहरी इन दोनों से काफी अलग है। इसमें 118 पद हैं और ये कूट पद शैली में लिखे गए हैं। कूट पद, ये क्या होता है? कूट पद यानी ऐसे पद जिनका अर्थ सीधा और स्पष्ट नहीं होता, बल्कि गूढ़ होता है, सांकेतिक होता है, या उसके कई अर्थ निकलते हैं। उन्हें समझने के लिए विशेष प्रयास या ज्ञान की जरूरत पड़ती है। अच्छा, यानी एक तरह की काव्य पहेलियां। ये किस बारे में है? इनमें मुख्य रूप से नायिका भेद यानी नायिकाओं के प्रकार और अलंकारों का विवेचन मिलता है, लेकिन दृष्टिकूट शैली में। मतलब उदाहरणों के जरिए लक्षण बताए गए हैं। कई पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन है, लेकिन वो भी सांकेतिक भाषा में। और एक दिलचस्प बात यह है कि साहित्य लहरी के अंतिम पद में सूरदास ने अपनी वंशावली भी दी है, जिसमें वो खुद को चंद बरदाई का वंशज बताते हैं। चंद बरदाई का वंशज?
पृथ्वीराज रासो वाले। जी हाँ। हालांकि इस दावे की ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर विद्वानों में मतभेद हैं, पर यह दिखाता है कि सूरदास सिर्फ भक्ति पद ही नहीं रच रहे थे, बल्कि काव्य शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उन पर भी उनकी पकड़ थी और वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन इस तरह की गूढ़ शैली में भी कर सकते थे। तो एक तरफ सूरसागर का भक्ति रस में डूबा हुआ वो विशाल सागर, दूसरी तरफ सूर सारावली जैसा सार संग्रह, और तीसरी तरफ साहित्य लहरी के गूढ़ चुनौतीपूर्ण पद। ये तो उनकी रचनात्मकता का काफी बड़ा फलक दिखाता है। बिल्कुल, बहुत विविधता है। क्या इन तीन प्रमुख रचनाओं के अलावा भी कोई और कृतियां हैं जिनका जिक्र मिलता है? हाँ, कुछ और रचनाओं के नाम भी लिए जाते हैं, जैसे नल दमयंती, ब्याहलो, दशम स्कंध टीका, नाग लीला, भागवत भाषा, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी वगैरह वगैरह। कई ग्रंथों में इनका उल्लेख मिल जाता है। ओ, काफी नाम है। जी। लेकिन समस्या ये है कि ये रचनाएं या तो अब उपलब्ध नहीं है या फिर उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। मतलब ये पक्के तौर पर कहना मुश्किल है कि ये वाकई सूरदास जी ने ही लिखी थी या नहीं। इसीलिए साहित्यिक जगत में सर्वसम्मति से सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी को ही उनकी प्रामाणिक और महत्वपूर्ण रचनाएं माना जाता है। समझ गया। तो इन सब बातों को अगर हम समेटें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सूरदास जी का स्थान मतलब कहाँ बनता है, उनका क्या महत्व है? देखिए, सूरदास जी का स्थान भक्ति काल की जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसमें सर्वोपरि है। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक भक्त थे जिनकी कविता भक्ति से ही उपजती थी। वो वल्लभाचार्य जी द्वारा स्थापित अष्टछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। अष्टछाप, श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे, ये क्या था? जरूर। अष्टछाप का मतलब है 8 मोहरें। ये असल में वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठलनाथ द्वारा चुने गए 8 सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवियों का एक समूह था। अच्छा। ये कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में, जो गोवर्धन पर्वत पर है, वहां कीर्तन सेवा करते थे। इन 8 कवियों में सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास शामिल थे। और इन 8 में भी सूरदास को सबसे प्रमुख माना जाता था। सबसे प्रमुख? जी। तो अष्टछाप के शिखर कवि के रूप में सूरदास ने कृष्ण काव्य की धारा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और उनका प्रभाव सिर्फ कृष्ण काव्य तक ही सीमित नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल नहीं। जैसा हमने अभी चर्चा की, सूरसागर के माध्यम से उन्होंने मानवीय भावनाओं, खासकर वात्सल्य और श्रृंगार में भी विशेषकर वियोग श्रृंगार, उसके चित्रण को अभूतपूर्व ऊंचाई दी। उन्होंने बाल मनोविज्ञान का बहुत सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत किया। उन्होंने ब्रज भाषा को एक समर्थ साहित्यिक भाषा बनाया। उनकी वो गेय पद शैली ने संगीत और साहित्य के बीच एक मजबूत पुल बनाया। और सबसे बढ़कर उनकी रचनाओं ने करोड़ों लोगों के मन में कृष्ण भक्ति की गहरी छाप छोड़ी है, जो आज तक कायम है। सही बात है। उनका प्रभाव इतना ज्यादा व्यापक और गहरा है कि उनके बाद आने वाले लगभग हर कवि ने, चाहे वो किसी भी धारा का क्यों ना हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे प्रेरणा ली ही है। इसीलिए तो उन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है, और ये उपाधि कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती। बहुत ही विस्तृत और रोचक चर्चा रही है। तो आज हमने सूरदास जी की प्रमुख रचनाओं की दुनिया में एक तरह से गोता लगाया। हमने समझा कि सूरसागर उनका सबसे महान और विशाल ग्रंथ है। जी हाँ। जिसमें लगभग 5000 से 12000 पद हैं, ब्रजभाषा में हैं और कृष्ण की लीलाओं, खासकर बाल लीला और रास लीला का अद्भुत वर्णन करते हैं। ये भागवत की तरह 12 स्कंधों में बटा हुआ है। हमने ये भी जाना कि वात्सल्य रस के बेजोड़ चित्रण के कारण उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। हालांकि भक्ति और श्रृंगार भी उनके काव्य के प्रमुख रस हैं। हाँ। उनकी भाषा सरल, मधुर और गेय है, जिसने ब्रज भाषा को साहित्यिक प्रतिष्ठा दिलाई। और वो भ्रमर गीत प्रसंग भी उनके काव्य और दार्शनिक प्रतिभा का एक उत्कृष्ट नमूना है। और सूरसागर के अलावा सूर सारावली, जो सूरसागर का सार मानी जाती है, और साहित्य लहरी, जिसमें अलंकार और नायिका भेद पर आधारित वो गूढ़ अर्थ वाले कूटपद हैं, ये उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और वो अष्टछाप के सर्वप्रमुख कवि थे। बिल्कुल सही। वो पद जिनके अर्थ छिपे हुए हैं, गूढ़ हैं। हाँ, वो सूरदास के काव्य का एक रहस्यमयी पहलू तो है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये कूटपद
केवल काव्य कौशल का प्रदर्शन मात्र थे, अलंकारों और नायिका भेद को समझाने का एक जटिल तरीका भर थे, या फिर जैसा कुछ विद्वान मानते भी हैं कि इनके पीछे कोई गहरे आध्यात्मिक या दार्शनिक रहस्य छिपे हुए हैं। अच्छा। क्या सूरदास इन पहेलीनुमा पदों के जरिए भक्ति और ज्ञान के कुछ ऐसे सूत्र छोड़ गए हैं जिन्हें समझने के लिए एक अलग ही तरह की साधना या दृष्टि चाहिए? ये गुत्थी आज भी पूरी तरह से सुलझी नहीं है और आगे के शोध और चिंतन के लिए एक खुला दरवाजा छोड़ जाती है।